लॉ ऑफ क्राइम सेकंड से रिलेटेड 30 सॉल्व एमसीक्यू की वीडियो है ये, और क्राइम सेकंड की ये पहली टेस्ट सीरीज़ की वीडियो है। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब लागू हुआ? तो यहाँ पर आपका पहला का आपका सी ऑप्शन से होगा 1 अप्रैल 1974 को। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में धारा पूछी गई है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के संबंध में प्रावधान है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 11, 12, 13 में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किसके बारे में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 16, 19 में प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, महानगर मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन से होगा, उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 5, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार न्यायालयों की स्थापना कौन कर सकता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 6, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में यह प्रावधान है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 29(4). नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर आपका 8वां का सी ऑप्शन से होगा, भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 9, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किस दंडाधिकारी की व्यवस्था कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किए जाने की नीति को कार्यान्वित किए जाने के उद्देश्य से की गई? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों की। क्वेश्चन नंबर 10, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में विभिन्न प्रकार के दंड न्यायालयों द्वारा दंड देने की शक्ति का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, धारा 28 से 31 में। क्वेश्चन नंबर 12, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार दंड न्यायालयों द्वारा दंड सदैव किस आधार पर दिया जाता है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों आधार पर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने वर्ष तक के कारावास का दंड आदेश दे सकता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जमानतीय तथा गैर जमानतीय अपराधों का वर्गीकरण इनमें से किसके अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक रखे जाने की नीति का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 50 में। क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने वर्ष का कारावास और अर्थदंड लगा सकता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपये का अर्थदंड या दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस धारा में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, धारा 2 ठा में। क्वेश्चन नंबर 18, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस धारा में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, कॉग्निजिबल ऑफेंस को?
तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, धारा 2 में, सेक्शन 2C में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, संज्ञेय अपराध के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सम्मिलित है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने रुपए का अर्थदंड दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 के बाद लगा सकता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, 10,000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 22, उच्च न्यायालय किस प्रकार का दंड आदेश दे सकता है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, विधि द्वारा प्राधिकृत किसी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 23, असंज्ञेय अपराध के मामले से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामलों से है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने को प्राधिकृत नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत यह परिभाषा किस भाषा में वर्णित है? तो यहाँ पर 23 में आपका ए ऑप्शन से होगा, धारा 2 में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, न्यायिक कार्यवाही को धारा 2 में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में परिभाषित शब्द और उनकी धाराओं में विसंगत को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ 25 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, असंज्ञेय अपराध, धारा 3 का। देखो, असंज्ञेय अपराध को धारा 2 में परिभाषित किया गया है, ठीक है, धारा 3 में नहीं, इसलिए ये जो है विसंगत है। और वारंट मामला सही है, पुलिस रिपोर्ट भी सही है, परिवादवाद भी सही है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जो कि विसंगति पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी, यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में लोक अभियोजक शब्द को परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, धारा 2 में लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके उच्च न्यायालय के लिए राज्य शासन की ओर से किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, धारा 24। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, जांच न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सॉरी 76 यहाँ पे टाइप हो गया है, यहाँ पे 73 होगा, ठीक है, 73 होगा, 76 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 1973 की धारा 14 में न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय फिर और संबंधी प्रावधान है, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति कीजिए, तो पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, अधिकारिता। क्वेश्चन नंबर 30, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 21 में निम्नलिखित में से किसके संबंध में प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।